सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड कायरलिटी। SN1 रिएक्शन अभी हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आउट ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन विद OH माइनस। तो OH माइनस के साथ कौन सा SN1 रिएक्शन में फास्टर रेट, मतलब इसका किसका रेट ज़्यादा होगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो इसमें जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये मोर स्टेबल बनाएगा और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 1 डिग्री बनाएगा कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, है ना। तो यहाँ पर आप एक रीज़न और लिख सकते हैं इसकी जगह कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो आप ये रीज़न लिखिएगा 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट भी 2 डिग्री में क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो ये 2020 में 1 मार्क का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SN1 का जो मैकेनिज्म होता है उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। तो जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है तो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। तो द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। तो ये क्या है, हमारे पास एलाइलिक कार्बन है और इसमें हैलाइड है तो एलाइलिक क्लोराइड हो गया। विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन बिकॉज इट विल फॉर्म मोर स्टेबल एलाइलिक कार्बोकैटायन। यहाँ कार्बोकैटायन बनाएगा और ये आपका रेजोनेंस कर जाएगा, विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये आपका 1 डिग्री है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये एलाइलिक पोजीशन पे जो हैलाइड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वाई इज टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एज कम्पेयर टू N नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। तो यहाँ खुद बोला गया ये ज़्यादा रिएक्टिव है और आपसे रीज़न पूछा गया S1 रिएक्शन। सिमिलर क्वेश्चन है 2019 1 मार्क का है। तो आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपको कितना लिखना है एक बार बस मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होती है वो हमें पता है कि इंटरमीडिएट पे डिपेंड करती है और यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। तो इन SN1 रिएक्शन द रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। अब जो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और जो टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें 3 डिग्री बनेगा क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। The carbocation formed by tert-butyl bromide is 3 degree and hence more stable than 1 degree formed by N-butyl bromide। तो N-butyl bromide जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा वो लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द 3 डिग्री फॉर्म बाय tert-butyl bromide। Hence T-butyl bromide undergoes SN1 reaction faster due to more stable carbocation formed। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो हमारे पास ये कंपाउंड है और ये SN1 रिएक्शन में कौन सा इसका आइसोमर सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा SN1 रिएक्शन के लिए। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।